बच्चों, फिजिक्स फॉर यू चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है, अभिनंदन है। ये वीडियो काफ़ी समय बाद आपको पहुंच रही है। इसका कारण कोविड ड्यूटी थी हमारी, हम सभी ड्यूटी में लगे हुए थे और समय नहीं मिल पा रहा था। लेकिन अब जैसे ही मुझे समय मिला तो मैं फिर आपके लिए तैयार हूँ और ये वीडियो आपको डाल रहा हूँ। देखिए बच्चों, हमने इस चैप्टर की आपको वीडियो डाली थी। लास्ट वीडियो में मैंने इसकी थ्योरी पूरी कर दी थी और इस वीडियो में मैं आपको न्यूमेरिकल्स कराऊंगा और यदि आप और एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल्स चाहेंगे तो मैं उसकी एक आधी वीडियो और बना दूंगा। देखिए, ये इस चैप्टर की एक्सरसाइज है एनसीईआरटी की और उसका फर्स्ट न्यूमेरिकल देखिए, प्रश्न 11.1 30 किलो वोल्ट इलेक्ट्रॉनों के द्वारा उत्पन्न एक्स किरणों की उच्चतम आवृत्ति भी निम्नतम तरंग दैर्घ्य ज्ञात कीजिए। देखिए बच्चों, आपने एक्स किरणों का उत्पादन पढ़ा होगा और यदि किसी ने नहीं पढ़ा है तो मैं आपको बहुत शॉर्ट में समझा देता हूँ। बेटा, एक्स एक खुली नलिका होती है, उसमें ये एक धातु का फिलामेंट होता है और इस फिलामेंट को जब हम हीटअप करते हैं, गर्म करते हैं, तो इससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन जब किसी धातु के ब्लॉक पर, जैसे कॉपर का ब्लॉक है, उससे हीट करते हैं, इससे पहले हम इसे एक विभवांतर द्वारा त्वरित करते हैं, इसे हम त्वरक विभव कहते हैं। और जब ये कॉपर से इलेक्ट्रॉन हीट करेंगे तो इससे क्या उत्सर्जित होंगी? एक्स किरणें उत्सर्जित होंगी। ये सिद्धांत है, ये एक्स रेज उत्पन्न होंगी। ठीक है, ये धातु का फिलामेंट है जैसे टंगस्टन वगैरह। तो ये प्रश्न अब आपको समझ में आ जाएगा। हमने इलेक्ट्रॉनों को कितने वोल्ट पर त्वरित किया? ये त्वरक विभव है V बराबर 30 किलो वोल्ट। सॉल्यूशन देखिए, हमें किसकी वैल्यू दी हुई है? V इक्वल टू 30 किलो वोल्ट। किलो वोल्ट का मतलब 1000 से मल्टीप्लाई करिए तो 30 × 10⁻³ वोल्ट। ठीक है, क्या ज्ञात करनी है हमें? उच्चतम आवृत्ति और निम्नतम तरंग दैर्घ्य, क्योंकि आप जानते हैं आवृत्ति और तरंग दैर्घ्य एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं। तो आवृत्ति यदि उच्चतम होगी तो तरंग दैर्घ्य न्यूनतम होगा। क्लियर हो रहा है इतना? चलिए, अब धातु की सतह से, याद रखना, आवृत्ति उच्चतम कब होगी? ज्यादा से ज्यादा कब होगी? जब ये संपूर्ण गतिज ऊर्जा इलेक्ट्रॉनों की किसको मिल जाए? एक्स किरणों को मिल जाए। तो धातु की सतह से उत्सर्जित एक्स किरणों की आवृत्ति उच्चतम होगी यदि इलेक्ट्रॉन की संपूर्ण गतिज ऊर्जा एक्स किरणों की ऊर्जा में परिवर्तित हो जाए। ठीक है, अतः इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा बराबर एक्स किरण फोटोन की ऊर्जा, एक्स किरण फोटोन की अधिकतम ऊर्जा। हालांकि कुछ ऊर्जा का पार्ट एक्स किरणों में एक्स किरणों को उत्सर्जन में भी खर्च हो जाता है,
लेकिन उसको नहीं कंसीडर किया। अब देखो बच्चों, मैंने आपको बता रखा है कि जब इलेक्ट्रॉन v वोल्ट से गुजरेगा तो कितनी ऊर्जा प्राप्त होगी उसे, E इंटू वी, आवेश गुना विभवांतर। तो देखिए E इंटू वी, और एक्स करंट फोटोन की ऊर्जा होती है h न्यू, और ये कैसी है बच्चों, मैक्सिमम। तो न्यू मैक्सिमम कर लीजिए। तो न्यू मैक्सिमम हमारे पास आया क्या, EV/H। तो वैल्यू पुट कीजिए इसकी, न्यू मैक्स इक्वल टू H, E की वैल्यू, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है 1.6 इंटू 10 की पावर -19, V 30 इंटू 10 की पावर 3 अपॉन H 6.6 इंटू 10 रेज टू दी पावर -19। और इसको बच्चों हम जब कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 7.24 इंटू 10 की पावर 15। क्या आ जाएगी, 7.24 इंटू 10 की पावर 15 हर्ट्ज। ठीक है बच्चों, समझ में आया? कैलकुलेशन तो आप भी कर सकते हैं, इतनी मुश्किल कैलकुलेशन नहीं है। जहां मुश्किल आएगी तो मैं आपको सोल्व करके दिखा दूंगा। अब ये रही हमारी फर्स्ट पार्ट, क्या, अधिकतम आवर्ती। अब चूंकि डी पार्ट देखिए, हमें न्यूनतम तरंगदैर्घ्य निकालना है, तो चूंकि C इक्वल टू न्यू लैम्डा, ये लैम्डा न्यू, तो न्यू इक्वल टू क्या आ गया, C/, लैम्डा। अब देखना, न्यू मैक्सिमम होगा तो लैम्डा क्या होगा, मिनिमम होगा, क्योंकि रेसिप्रोकल है एक दूसरे के, व्युत्क्रमानुपाती है। तो लैम्डा मिनिमम क्या आ गया बच्चों, लैम्डा मिनिमम आ गया C/ न्यू मैक्स। C की वैल्यू 3 इंटू 10 रेज टू दी पावर 8 अपॉन न्यू हमने निकाल ली 7.24 इंटू 10 की पावर 15। और जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू हमारे पास आएगी 0.414 इंटू 10 की पावर 9 मीटर। 0.414 इंटू 10 की पावर -9 मीटर। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हुआ। समझ में आया आपको? ये कंसेप्ट अच्छी तरह से याद रखना, तो फिर आपसे गलती नहीं होगी। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसके बाद में 11.2 इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, ये इसे ध्यान से करना। कहता है सीजियम धातु का कार्यफलन, सीजियम धातु का कार्यफलन टू 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। जब 6 इंटू 10 की पावर 14 हर्ट्ज आवृत्ति का प्रकाश धातु पृष्ठ पर आपतित होता है, धातु पृष्ठ पर आपतित होता है
इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है। तो इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है। इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है। तो हमें ये ज्ञात करना है, ज्ञात कीजिए। नंबर 1 ए, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की उच्चतम गतिज ऊर्जा। उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की उच्चतम गतिज ऊर्जा। और बी पार्ट क्या है बच्चों? निरोधी विभव। निरोधी विभव। और सी पार्ट है उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की उच्चतम चाल। उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की उच्चतम चाल, मैक्सिमम स्पीड। उच्चतम चाल कितनी होगी? ठीक है, चलिए देखिए बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कहता है? गिवन, दिया हुआ हमें क्या है? कह रहा है कि सीजियम धातु का कार्यफलन W हमें दिया हुआ है, वर्क फंक्शन 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या ऐसा हम कह सकते हैं 2.14 इंटू 1.6 10⁻⁻19 जूल। ठीक है। जब 6 × 10⁻14 हर्ट्ज आवृत्ति का प्रकाश धातु पृष्ठ पर टकराता है तो कितनी आवृत्ति का आपतित आवृत्ति कितनी हुई धातु की सतह पर? न्यू की वैल्यू बच्चों हुई हमारे पास 6 × 10⁻14 हर्ट्ज। तो प्रकाश धातु पृष्ठ पर आपतित होता है तो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है। ए पार्ट क्या ज्ञात करना? इलेक्ट्रॉन की उच्चतम गति ऊर्जा, मतलब ई के ज्ञात करनी है हमें। ये ई के बेटा मैक्सिमम भी बताई थी मैंने। निरोधी विभव वी ज्ञात करना है और उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की उच्चतम चाल वी मैक्सिमम ज्ञात करनी है। ठीक है। तो देखिए, हमने आपको आइंस्टीन की समीकरण बताई थी। तो आइंस्टीन की समीकरण से क्या बताया था? ई के बराबर, और ये ई के मैक्सिमम होती थी, आप मैक्स भी लिख सकते हैं इसे, बराबर ई माइनस डब्लू आपतित कुल ऊर्जा माइनस डब्लू कार्यफलन। तो कितनी आ गई बच्चों? ई की वैल्यू रखो एच न्यू, क्या रखो? एच न्यू माइनस डब्लू। अब एच की वैल्यू 6.6 इंटू 10⁻⁻34 न्यू हो गया बच्चों हमारे पास कितना? 6 इंटू 10⁻14 माइनस वर्क फंक्शन हो गया 2.14 इंटू 1.6 10⁻⁻19। तो देखिए, आप इसे सोल्व करेंगे तो 10 की पावर यहाँ 20 बचता है। ठीक है, -20
तो इसे 19 बनाने के लिए एक डेसिमल आप यहाँ लगा दीजिए, तो 6.6 इंटू 0.6 माइनस 2.14 इंटू 1.6। अब ये 10 की पावर माइनस 19 बच्चों कॉमन आ जाएगी और इसको आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी ये 5.4 इंटू 10 की पावर माइनस 20 जूल। ये वैल्यू आएगी 5.4 इंटू 10 की पावर माइनस 20 जूल। आप चाहे इसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदल सकते हैं। यदि पूछा जाए तो इसे 1.6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 19 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है। अब सेकंड हमसे क्या पूछता है वह बच्चों, निरोधी विभव। इसे हमने VC से प्रदर्शित किया था, मुझे याद आ रहा, थोड़ा सा वीडियो में गैप हो गया। तो मैंने आपको बताया था ये A पार्ट का आंसर था बच्चों। B पार्ट हमने आपको बताया था EK इक्वल टू E इंटू VC, E इंटू VC। तो VC इक्वल टू क्या आया, EK अपॉन E। वैल्यू पुट कीजिए, EK कितनी है 5.4 इंटू 10 की पावर माइनस 20 और E की वैल्यू है 1.6 10 रेज़ टू दी पावर माइनस 19। तो देखिए 10 की पावर माइनस 1 बचेगी और ये पॉइंट से पॉइंट हट जाएगी। ठीक है, इसे आप कैलकुलेट कर लीजिए। चलो मैं कैलकुलेट कर देता हूँ। 16 × 48 कितने बचे 6, 16 चौका 64 ज़्यादा हो जाएगा, 16 ती ही चलेगी इंटू 10 की पावर माइनस 1 वोल्ट, या ऐसे हम कह सकते हैं 0.33 वोल्ट। तो ये इतनी वैल्यू इसकी होगी, क्या बोलो, ये होगी इसकी निरोधी विभव की वैल्यू। अब थर्ड हमें क्या निकालना है, थर्ड हमें निकालना है V मैक्सिमम। अब देखिए इलेक्ट्रॉन की जो गतिज ऊर्जा मैक्सिमम कब होती है भाई, आप जानते हैं K बराबर हाफ mv², गतिज ऊर्जा बराबर हाफ mv²। अब इसमें यदि आप देखें तो m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान तो अधिकतम न होता, न्यूनतम उतने रहेगा 9.1 10 की पावर माइनस 31 kg। हाँ, यदि गतिज ऊर्जा अधिकतम है तो वेग अधिकतम होगा। तो आप ये कह देंगे कि चूंकि E के मैक्सिमम बराबर हाफ m द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन का लिया जाएगा इंटू V मैक्सिमम स्क्वायर। तो V मैक्सिमम स्क्वायर क्या आ गया बोलो, 2E के मैक्स अपॉन m E। तो V मैक्स इक्वल टू अंडर रूट 2E के मैक्सिमम अपॉन ME। वैल्यू पुट कर लीजिए, चलो यहीं कोई कर लेते हैं। 2E के मैक्सिमम कितनी हो गई, ये भी निकाली थी 5.4 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर माइनस 20 अपॉन E, सॉरी अपॉन ये E मैक्सिमम, E के मैक्सिमम आई थी अपॉन ME 9.1 10 रेज़ टू दी पावर माइनस 31। और इसे हम जब बच्चों कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास आएगी 3.44 इंटू 10 की पावर 5 मीटर पर सेकेंड। 3.44 इंटू 10 की पावर 5 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से बच्चों ये न्यूमेरिकल भी काफ़ी इम्पोर्टेंट था, आपको इसे ध्यान से करना चाहिए। इसके बाद में
नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं 11.3। एक विशिष्ट प्रयोग में, चलो मैं लिख देता हूं, एक विशिष्ट प्रयोग में प्रकाश विद्युत प्रभाव की अंतक वोल्टता 1.5 वोल्ट है। उत्सर्जित प्रकाशिक इलेक्ट्रॉनों की उच्चतम गतिज ऊर्जा कितनी है? उच्चतम गतिज ऊर्जा कितनी है? ठीक है, तो गतिज ऊर्जा तो अधिकतम होती है। क्या गिवन है बच्चों, इसमें सॉल्यूशन देखेंगे। गिवन हमें उसने अंतक वोल्टता दिया, वीसी दिया, कट ऑफ वोल्टेज 1.5 वोल्ट, और पूछ क्या रहा है बच्चों? उच्चतम गतिज ऊर्जा ई के मैक्सिमम। तो ये तो बहुत आसान बात हुई, क्योंकि ई के मैक्सिमम किसके बराबर बताए थे मैंने अभी आपको, ई इंटू वी सी। तो चूंकि ई के मैक्सिमम बराबर ई इंटू वी सी, तो ई की वैल्यू पुट कीजिए 1.6 10⁻⁻19, वी सी 1.5, तो ये कितना आ गया? 15 × 90, 9, 15 × 15 9, 24.2 के बाद 10⁻⁻19 जूल। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन रहा, जब भी आएगा एक अंक का ही आएगा, ये साथ में लगा हुआ आएगा किसी के। क्लियर? इसके बाद में ये अगला क्वेश्चन 11.4 भी इसके जैसा ही है, यदि ना हो तो आप मुझसे पूछ लेना। ये 11.2 और 11.3 दोनों को मिला गया ये क्वेश्चन, तो आसान है, इसे आप कर लेना। यदि ना हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं। इसके बाद में ये क्वेश्चन देखिए, कह रहा पृथ्वी के पृष्ठ पर पृथ्वी के
पृष्ठ पर पहुंचने वाला सूर्य प्रकाश का ऊर्जा अभिवाह मतलब ऊर्जा फ्लक्स 1.388 into 10 raised to the power 3 watt पर मीटर स्क्वायर है। लगभग कितने फोटोन प्रति वर्ग मीटर पृथ्वी पर आपतित होते हैं। पृथ्वी पर आपतित होते हैं। ठीक है, यह मान लें कि सूर्य प्रकाश में फोटोन का औसत तरंगदैर्घ्य औसत तरंगदैर्घ्य 550 नैनोमीटर है। मैंने शॉर्ट में लिख दिया नैनोमीटर है। ठीक है, अब देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन मैं आपको इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि ये आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, क्योंकि इस चैप्टर में आपने ऊर्जा फ्लक्स पढ़ा ही नहीं है। तो ऊर्जा फ्लक्स का मतलब क्या हुआ, आप इसकी यूनिट देखिए ध्यान से। यूनिट यदि आप देखें सॉल्यूशन, तो ऊर्जा फ्लक्स W कितना दे रखा है 1.388 इंटू 10 की पावर 3 वाट पर मीटर स्क्वायर। अब देखो बच्चों, वाट होता है जूल पर सेकंड, तो हिसाब लिखे जूल पर सेकंड मीटर स्क्वायर, मतलब और कह देते हैं। इसका मतलब ये है कि पर सेकंड पर मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर कितने जूल 1.388 गुणा 10 की घात 3 जूल ऊर्जा आपतित होती है। इसका अर्थ ये हुआ बच्चों। और हमसे क्या पूछा, कितने फोटोन प्रति वर्ग मीटर पृथ्वी पर आपतित होते हैं। तो कितने आपतित होंगे पृथ्वी पर, मान लो n इलेक्ट्रॉन आपतित होंगे। कितने इलेक्ट्रॉन आपतित होंगे मान लो, माना पृथ्वी पर n फोटोन प्रति वर्ग मीटर
आपतित होंगे। ये पूछता है हमसे कि प्रति सेकंड भी है बच्चों, ये प्रति वर्ग मीटर प्रति सेकंड, मैं ऊपर लिख देता हूं प्रति सेकंड, प्रति सेकंड आपतित होते हैं। अब देखिए बच्चों, प्रकाश सूर्य का प्रकाश आगे पड़ेगा तो उसी से तो ऊर्जा प्राप्त होगी, और एक फोटोन से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है, h न्यू। कितनी प्राप्त होती है, E बराबर h न्यू। तो देखिए हम ये कह सकते हैं कि n बराबर W अपॉन h न्यू। n बराबर क्या हो, कुल ऊर्जा जो आपतित हुई अपॉन एक फोटोन की ऊर्जा। तो W की वैल्यू कितनी है, 1.388 इंटू 10 की पावर 3 अपॉन h 6.6 10 रेज़ टू द पावर 34 इंटू न्यू की वैल्यू कितनी है, ये तरंग है, ये हमें दिया हुआ है, तो न्यू की जगह c बाई लैम्डा रखिए -34। तो n बराबर 1.388 10 की पावर 3। अब बच्चों लैम्डा ऊपर मल्टीप्लाई में जाएगा, 550 नैनोमीटर मतलब 10 की घात 9 अपॉन 6.6 10 की पावर -34 और ये 3 इंटू 10 की पावर 8। तो जब हम इसे बच्चों कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू हमें प्राप्त होगी 4 इंटू 10 की पावर 21। कितनी प्राप्त होगी, 4 इंटू 10 की पावर 21 फोटोन पर सेकंड पर मीटर स्क्वायर। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 2017 में पूछा गया और उससे पहले भी कई बार पूछा गया। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 11.6, प्रकाश वैद्युत प्रभाव के एक प्रयोग में प्रकाश आवर्ती के विरुद्ध अंतक वोल्टता की ढलान, ढाल भी कहते तो कोई बात नहीं है बच्चों, चलो ढलान लिखा हुआ शब्द, तो ढलान तो इस समय ढाल से ही होता है, जैसे हम किसी ग्राफ का ढाल निकालते हैं tan थीटा 4.2 4.12 गुणा 10 की घात -15 वोल्ट सेकंड प्राप्त होती है। वोल्ट सेकंड प्राप्त होती है। प्लांक स्थिरांक का मान ज्ञात कीजिए।
प्लांक स्थिरांक का मान ज्ञात कीजिए। देखिए सॉल्यूशन, देखिए ये हमें इसने दे रखा है प्रकाश वैद्युत प्रभाव के प्रयोग में प्रकाश आवृत्ति के विरुद्ध अंतक वोल्टता का ढाल। अंतक वोल्टता का ढाल इतना है, मतलब tan थीटा बराबर कितना है बच्चों? tan थीटा की वैल्यू 4.12 इंटू 10 की पावर -15, ये वोल्ट सेकंड है। अब देखिए जहां पर आपको कभी डाउट हो जाए, कंफ्यूजन हो जाए, तो वहां पर आप यूनिट का कैसे प्रयोग कर सकते हैं? क्या बच्चों में इसे ऐसे भी लिख सकता हूं, 4.12 इंटू 10 की पावर -15 वोल्ट अपॉन 1/सेकंड, लिख सकते हैं इसे ऐसा। अब यहां से यदि आप देखेंगे तो वोल्ट V है और 1/सेकंड है आवर्ती, तो मतलब हमें tan थीटा इक्वल टू क्या गिवन है? VC अंतक वोल्टता अपॉन न्यू की वैल्यू गिवन है। क्या निकालना हमें? प्लांक नियतांक का मान ज्ञात करना, H का मान ज्ञात करना है। तो मैं आपको ज्यादा मुश्किल में नहीं डालूंगा, बहुत आसान मेथड से समझाऊंगा। देखिए आपने ये देखिए कि हमारे यहाँ रिलेशन कौन सा चलेगा? रिलेशन चलेगा E इंटू वी सी बराबर E के, E इंटू वी सी बराबर E के। अब E के बराबर क्या होता है? H। E के बराबर क्या होता है? H आइंस्टीन के समीकरण से न्यू माइनस न्यू नोट। E के बराबर क्या हो गया? H न्यू माइनस न्यू नोट। तो जरा ध्यान से देखिए, यदि हम ये कहने लगे कि VC अपॉन न्यू माइनस न्यू नोट, ये बेटा हम इसे न्यू माइनस न्यू नोट भी कह सकते हैं, क्योंकि आपको मैंने ये ग्राफ खींच के दिखाया था। इस तरह से ग्राफ आया था, ये वैल्यू न्यू नोट थी, ये ठीक है, और ये न्यू के बीच में एक ग्राफ था, और ये E के थी, या VC कह सकते हैं, हम इसे V कह सकते हैं, आरोपित वोल्टेज। ठीक है, या आप E के मान लो और आसान है। तो न्यू माइनस न्यू नोट, भाई इस ग्राफ का ढाल निकालेंगे थीटा, तो tan थीटा बराबर E के अपॉन न्यू आ जाएगा। अब E के बराबर होगा E इंटू वी सी अपॉन न्यू माइनस न्यू नोट। तो E इंटू वी सी बराबर क्या आ गया? E के, और बराबर H न्यू माइनस न्यू नोट। तो वी सी अपॉन न्यू माइनस न्यू नोट इक्वल टू क्या आया? बोलो। H अपॉन E। तो H इक्वल टू क्या आया? देखिए ये तो होगी वैल्यू tan थीटा की, सॉरी, H इक्वल टू ये तो वैल्यू E tan थीटा। भाई इसको E से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो E की वैल्यू 1.6 10 रेज़ टू द पावर -19 इंटू, अब tan थीटा की वैल्यू कितनी है? 4.12 इंटू 10 की पावर -15। तो हम इसे कैलकुलेट करेंगे, 16 दूनी 32, 3 16 कम 16 3 19, 1 16 की 64 और 1 65। ठीक है, 0.3 अंक बाद, और ये 10 की पावर -34 हो जाएगी जूल सेकंड।
तो आप इसे लिख सकते हैं 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 34 जूल सेकेंड। बहुत आसान है। तो इसमें आपको इससे काम चलाना है। ढाल दिया हुआ है तो ढाल किस किस के बीच में, वोल्ट अपॉन सेकंड के बीच, मतलब आरोपित वोल्टेज बटे आवर्ती, इसका अनुपात है। तो यहाँ से ले लीजिए tan थीटा बराबर आरोपित वोल्टेज, चलो हमने VC कह लिया, और ये क्या रख दिया, न्यू माइनस न्यू, बल्कि VC नहीं, आप सीधा V रखिए, ठीक है। तो E इंटू वी बराबर E के बराबर H न्यू माइनस न्यू नॉट, तो V अपॉन न्यू माइनस न्यू नॉट बराबर H अपॉन E, तो H की वैल्यू निकालेंगे तो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये हो गया tan थीटा। इस तरह से देख लीजिए आप, ठीक है। तो इसके बाद में ये नेक्स्ट क्वेश्चन 11.17 बहुत आसान है, आप खुद कर सकते हैं इसे। इसमें फोटोन की ऊर्जा लगेगी E बराबर hc बाई लैम्डा, और इलेक्ट्रॉन फोटोन उत्सर्जन की दर लग जाएगी स्रोत की शक्ति अपॉन एक फोटोन की ऊर्जा। उस फार्मूले से आप इसे आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद में आप ये 11.18 भी आसान है, ये चलो करा देते हैं आपको। वीडियो लंबी हो जाएगी तो मैं इन दो क्वेश्चंस को सोल्व कर दे रहा हूँ, इनको लिख नहीं रहा हूँ। इनमें जो गिवन वैल्यूज हैं वो बता देता हूँ और उनको फॉर्मूले में पुट कर देते हैं, तो फिर आपको ये हो जाएंगे क्वेश्चंस। ये देखिए क्वेश्चन 11.8 कह रहा किसी धातु की देहली आवर्ती 3.3 गुणा 10 की घात 14 हर्ट्ज है। तो हमें न्यू नोट दिया हुआ है कितना, 3.3 इंटू 10 की पावर 14 हर्ट्ज। यदि 8.2 गुणा 10 की घात 14 हर्ट्ज आवृत्ति का प्रकाश, ये आगे पड़ा न्यू हुआ, ये कितना 8.2 गुणा 10 की घात 14 हर्ट्ज आपतित हो तो प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के लिए अंतक वोल्टता ज्ञात कीजिए। VC ज्ञात करवा रहा है, ठीक है। तो देखिए आइंस्टीन के समीकरण से E के बराबर क्या बताया था, H न्यू माइनस न्यू नॉट, E के लिए क्या रखो E इंटू VC बराबर H न्यू माइनस न्यू नॉट, तो VC क्या आ जाएगी, H अपॉन E V माइनस V नॉट। तो इससे कर लेंगे बच्चों आप, आसान है। एक और देख लेते हैं साथ के साथ ही 11.9 किसी धातु के लिए कार्यफलन, ये W हमें दिया हुआ है 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसे जूल में बदलेंगे 4.2 इंटू 1.6 10⁻⁻⁻19 जूल। क्या यह धातु 330 नैनोमीटर तरंगदैर्घ्य के प्रकाश आपतन के लिए प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन देगा? मतलब लैम्डा जो आगे बढ़ रहा है वो 330 नैनोमीटर का है। तो हमें ये बताना है कि इससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे या नहीं। देखिए इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए मैंने कंडीशन बताई थी आपको बच्चों कि न्यू की वैल्यू ग्रेटर होनी चाहिए किससे, न्यू नॉट से। अब तरंगदैर्घ्य रेसिप्रोकल होता है मतलब आपतित प्रकाश की आवृत्ति देहली आवृत्ति से अधिक होनी चाहिए, और इस तरह से तरंगदैर्घ्य लैम्डा कम होना चाहिए किससे, लैम्डा नॉट से। अब हम लैम्डा नॉट की वैल्यू निकालेंगे। यदि लैम्डा नॉट की वैल्यू से लैम्डा कम है तो उत्सर्जन हो जाएगा, अन्यथा नहीं होगा। तो चूंकि W बराबर H न्यू नॉट, या ऐसे हम क्या कह सकते हैं, H C अपॉन लैम्डा नॉट, तो लैम्डा नॉट बराबर क्या आ गया, HC अपॉन W। H की वैल्यू डालिए 6.6 10⁻⁻34
सी की वैल्यू 3 इंटू 10 की पावर 8 अपॉन लेमडा, और डब्लू कितना है 4.2 इंटू 1.6 10 रेज़ टू द पावर -19। पॉइंट से पॉइंट हटा देंगे, 6 से 11 आ गया और 6 सत्ते 42। तो और तो कुछ कटने रहा, 11 3 33 अपॉन 7 6 42 का 2, 4 7 7 4 11 इंटू 10 की पावर देखिए कितनी हो गई, 19 ऊपर जाके प्लस की 19 और 8, 19 और 8 कितनी हुई 27, तो माइनस की 7 बची। अब इसे नैनोमीटर में लाओ तो 3 33 0 0, तो 10 की पावर -9 अपॉन 11.2। ठीक है, इस पॉइंट को भी हटाओ तो 0 लगा दो। 2 से 2 पंजे 10, 2 छिक्का 12, 2 से कितना आ गया 2 एकम 2 13, 2 छिक्का 12, 2 पंजे 10, 2 डबल 0, 2 से फिर ये 28 आ जाएगा और 2 से फिर ये कटेगा, तो ये आ गया बच्चों में लिख देता हूँ इसे 2 8 16, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 0 अपॉन 28, फिर 2 से इंटू 10 की पावर -9। तो फिर देख लेते हैं 2 से 14, 2 से 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। ठीक है, अब 2 से नहीं कटेगा तो 14 से भाग कर लो, 14 3 42, लगभग ये हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 295, ये बेटा आ जाएगा 295 nm नैनोमीटर, ये लैम्डा नोट है। अब लैम्डा नोट का मान किससे ज्यादा रहा, लैम्डा से, वो कम आ रहा है लैम्डा से, जबकि होना क्या चाहिए, लैम्डा नोट का मान लैम्डा से कम होना चाहिए, तब इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होगा। ठीक है भाई, आपकी तरंग दैर्घ्य जो है वो कम होनी चाहिए किससे, दहली तरंग दैर्घ्य से, और यहाँ उल्टा हो रहा है, आपकी तरंग दैर्घ्य ज्यादा है किससे, दहली तरंग दैर्घ्य से। तो चूंकि लैम्डा नॉट लेस देन लैम्डा, इसलिए धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन नहीं होगा। क्लियर, आया समझ बच्चे? तो ये भी अच्छा क्वेश्चन था। इसके बाद में जो न्यूमेरिकल्स हैं उन्हें आप करके देखिए, क्योंकि ज़्यादातर इसी पर आधारित है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और इसमें मैंने इससे आगे न्यूमेरिकल जो है वो देव-ब्रोगली तरंग दैर्घ्य वाले आपको कराए हुए हैं। यदि फिर भी आपको कोई डिफ़िकल्टी आती है, पिछले वीडियो देख लेना, उनमें मैंने आज सब आपको ये डिस्कस किए हुए हैं। तो फिर भी यदि कोई डिफ़िकल्टी आती है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे लिख दीजिए, मैसेज छोड़ दीजिए, आप कांटेक्ट करके मुझसे अपनी समस्या पूछ लीजिए। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट।